नमस्कार। जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और जनहित में आज हम बात करेंगे सिस्टम बदहाल, मरीज बेहाल। जहां एक तरफ यूपी सरकार सरकारी चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज का दावा करती है, तो वहीं कई जिलों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। बलिया चिकित्सालय में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मरीज को ऑपरेशन थिएटर से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने डॉक्टर द्वारा मांगी गई रकम नहीं दी। पीलीभीत में भी आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी गरीब दम तोड़ रहे हैं, जबकि एटा और फर्रुखाबाद में भी ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों द्वारा महिलाओं को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जबकि सरकार के दावों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको अस्पतालों की बदहाली का नजारा दिखाती हुई नजर आ रही हैं। ये 4 तस्वीरें पहली बलिया जिला चिकित्सालय की, दूसरी पीलीभीत जिला चिकित्सालय की, तीसरी आपको हम एटा की दिखा रहे हैं और चौथी फर्रुखाबाद से। सरकारी अस्पतालों में घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन मौन है, जिम्मेदार मौन है। जिनको इस पर ध्यान देना चाहिए वो लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर रुपए पैसों को लेकर इलाज का अभाव है, तो कहीं पर जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उनका अभाव है, तो कहीं पर डॉक्टर्स का अभाव है, तो कहीं पर डॉक्टर हैं लेकिन वो मनमाना रवैया करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें आम हैं और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर अगर हम देखें तो जिला चिकित्सालयों का बद से बदतर हाल है। एक और जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, ऐसे सरकारी अस्पतालों के व्यवस्थाएं बेहतर हो सके उस ओर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जो है वो सुधर नहीं पा रही है। जो जिम्मेदार जो हैं वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की फटकार के बावजूद भी, उप मुख्यमंत्री की फटकार के बावजूद भी लोग अपना काम जिम्मेदारी से करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की ऐसी तस्वीर बहुत आम हो चुकी है। आम जनता त्रस्त हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब सरकारी अस्पतालों का रुख वही जनता करती है जिनके पास पैसों का अभाव होता है। और अगर अस्पतालों में भी मोटी रकम मांगी जाएगी तो आखिर कैसे जो गरीब लोग हैं वो इसकी भरपाई कर पाएंगे, और उसका अंजाम ये होता है कि तीमारदारों को मरीज से हाथ धोना पड़ता है। और इसकी जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए ऋषि सेंगर संवाददाता फर्रुखाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलदीप कुमार संवाददाता पीलीभीत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ऋषि आपका रुख कर लेते हैं। फर्रुखाबाद में अगर हम बात करें तो सरकारी अस्पतालों की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? यहाँ बिल्कुल पटरी उतर चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर यहाँ खाना पूरी की जा रही है। मरीज आते हैं उन्हें एकदम हाई सेंटर रेफर कर दिया जाता है, किसी को उपचार नहीं किया जाता है। लगातार घोर लापरवाही की जा रही है डॉक्टरों द्वारा। तीमारदार और मरीज दर दर भटकते हैं लेकिन उन्हें समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल ऋषि, अगर हम बात करें यहाँ पर अस्पतालों में तो किस तरीके की बदहाली देखने को मिल रही है, किस तरीके का रवैया डॉक्टर्स अपना रहे हैं? रवैया है यहाँ पे, निजी नर्सिंग होम में कल मौत हो गई है तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उसकी जांच पड़ताल कराई है। सीएमओ का कहना है कि हमने जांच के आदेश दिए थे, अरविंद कटारिया जांच करने गए हैं। मौत के 24 घंटे हो गए, अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। लगभग 1 सैकड़ा निजी नर्सिंग होम ऐसे हैं जो अमानक रूप से चल रहे हैं। निजी नर्सिंग होमों में डॉक्टर दिल्ली, मुंबई और कानपुर के रहने वाले, उनकी डिग्री लगा के रजिस्ट्रेशन कराया गया जिसपे निजी नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, जबकि उनका अनुबंध पत्र भी निजी नर्सिंग होम से समाप्त हो चुका है। उसके बाद भी नर्सिंग होमों का रिन्यूअल नहीं हुआ। ऐसे नर्सिंग होम स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से चल रहे हैं जो आम जनमानस की जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। कुलदीप कुमार संवाददाता पीलीभीत से हमारे साथ जुड़े हुए। कुलदीप, पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही? बिल्कुल सोनी, अगर हाल ही की बात की जाए तो पीलीभीत के बीसलपुर का कल का ही मामला है
जहां आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ लेने के कारण एक व्यक्ति एक निजी अस्पताल में गया और जहां साफ साफ लिखा हुआ था, बड़ा बोर्ड लगाकर लिखा गया था कि यहाँ आयुष्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज है, ऑपरेशन निःशुल्क है, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति से मोटी रकम वसूली गई। और जब उसने इस पूरे मामले में शिकायत की तो जांच का हवाला दिया गया है और डीएम ने जांच के आदेश दिए। साथ ही जब मामला प्रशासन के संज्ञान में आया है तो प्रशासन ने जांच की बात कहकर पीड़ित को बुलाया और पीड़ित को सारे पैसे जो भी उससे रकम वसूली गई थी, 25,000 रुपए की और रकम मांगी गई थी और सबको बंधक बना लिया गया था। 15,000 रुपए देने के बाद भी जब उसकी पीड़ित की मृतक की मौत हो गई, उसके बाद भी 21,000 रुपए सब देने के लिए मांगे गए थे। पूरे मामले की जांच की जा रही है और डीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना का मजाक निजी अस्पताल के लोग उड़ा रहे हैं और लगातार जो गरीबों के लिए योजनाएं चला जा रही हैं उनका नुकसान हो रहा है और लगातार पीड़ित दर दर भटक रहे हैं। बिल्कुल कुलदीप, वापस आते हैं आपके पास। विवेक सिंह बलिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बलिया के अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो क्या तस्वीर देखने को मिल रही? जी बिल्कुल, आपको पहले बता दें कि अभी हाल में ही एक आज का मामला जो सामने आया है, दरअसल पकड़ी थाना क्षेत्र के निवासी परमात्मा चौहान के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, लिहाजा खेजूरी सामुदायिक केंद्र ने उन्हें बलिया जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। एडमिट होने के बाद उनको 25,000 रुपए की डिमांड की गई, जिसमें से 15,000 रुपए मरीज ने परिजनों के सरकारी मरीज के परिजन जो थे वो सरकारी डॉक्टर के आवास पे दे भी दिया था। वहीं जब ऑपरेशन के लिए मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले गया गया, वहां मरीज के परिजनों से 10,000 रुपए की और डिमांड की गई। लेकिन वहां पे जब वो परिजन वहां पे 10,000 रुपए नहीं दे पाए तो फिर उनको ऑपरेशन नहीं किया गया, लिहाजा मरीज को वापस घर जाना पड़ा। इस पूरे मामले में देखते हुए उनकी इलाज नहीं हो पाई और सीएमएस का कहना है, सीएमएस डॉक्टर आरडी राम का कहना है कि सीजर का सरकारी रेट बेहद कम होता है, इस मामले की जांच की जाएगी। बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें यहाँ पर तो मामले की जांच का हवाला तो हर बार दिया जाता है और इसी तरीके से जो जिम्मेदार होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। और डिप्टी सीएम भी कई बार इसको लेकर उन्होंने बातचीत भी की है, कई बार डिप्टी सीएम इसको लेकर हिदायत भी दे चुके हैं। उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार हैं वो अपना काम जिम्मेदारी से करते नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बार बार यही एक हवाला जैसे एक मजे हुए अधिकारी और अफसर रैंक के लोग करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे सीएमएस का देखने में रवैया आ रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में वहाँ पे डॉक्टर संतोष चौधरी का कहना है कि अस्पताल में एम्प्लॉयड सरकार की तरफ से नहीं मिलता, लिहाजा पर्ची पर मरीजों को लिखकर दे दिया जाता है और बाहर से दवा खरीद के लाए जाने की बात की जाती है। ये पूरा मामला यहाँ पर मामला तूल पकड़ा जा रहा है और सभी सरकारी अफसर और सरकारी कर्मचारी हवाला देने की बात कर रहे हैं। ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ योगेश यादव संवाददाता एटा से जुड़ चुके हैं। योगेश, एटा की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ पूरा मामला रहा, साथ ही साथ अगर हम बात करें ऐसे भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की तो किस तरीके का रवैया जो है वो देखने को मिलता है? आपको बता दूं, आप प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं और वो है सीएमओ, और कहने की बात ये होती है कि लगभग कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लिपापोती की जाती है, अदरवाइज और कोई नहीं किया जाता, मगर उनको 15-20 दिन बाद छोड़ लिया जाते हैं। और वही देखने के बाद एक और चीज है, जो मेडिकल कॉलेज है उसमें प्राइवेट एम्बुलेंस का लगा रहता है। आज तक जिला अधिकारी ने कभी नहीं उस पर गौर दिया, ना प्रिंसिपल मैडम ने कभी गौर दिया। जब इतनी खबर चलने के बाद, मीडिया में चलने के बाद भी कोई भी क्या नहीं होता है। बिल्कुल योगेश, अगर हम बात करें तो आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है कि आखिर क्यों जो यहाँ पर ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, या फिर पैसों की मांग की जाती है तो क्यों की जाती है? सरकारी अस्पताल में दवाइयों का भी हम देखते हैं कि पैसा लिया जाता है, ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इनमें सुधार कब? जी मैं आपको बता दूं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो वो बाकी क्या करते हैं, जैसे पेशेंट के नाम पे 10,000, 20,000, 25,000 रुपए जमा करवाते हैं, जैसे ही उनको जिसका है जैसे तुरंत रेफर कर देते हैं। वहीं देखने की बात ये होगी, कल एक मामला ऐसा ही आया था
जो कांति देवी हॉस्पिटल है उसमें देखने के लिए ये मिली थी। जैसे ऑपरेशन के नाम पे 25,000 रुपए लिए गए थे। जैसे पेशेंट की तबीयत खराब हुई, तुरंत उसे प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को बुला के और तुरंत उसे रेफर आगरा के लिए कर दिया गया। फिर रेफर आगरा करने के लिए जो बीच में रास्ते खत्म हो गई, फिर उसके बाद हॉस्पिटल वाले जो प्राइवेट होते हैं वो सारी मिली भगत होती है। फिर उसको समझाने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं। बात करने के बाद ये जैसे जिलाधिकारी हुए या सीएमओ हुए, सीएमओ साहब जब बात की जाती है तो उनसे पहले ही चार्ट बात कर ली जाती है उन लोगों की, और ऐसे पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए डिप्टी सीएम ने एक फरमान भी जारी किया था कि अगर आपके अस्पताल में कोई मरीज आता है तो आप उसको किसी और अस्पताल में रेफर नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लिख के देना होगा कि आखिर आपने उस व्यक्ति को या उस मरीज को क्यों किसी और अस्पताल में रेफर किया है। तो उसके बावजूद भी ये मनमाना रवैया है, इलाज नहीं करना है, अस्पतालों में या तो डॉक्टर नहीं मौजूद रहते हैं। मैं आपको बता दूं, जो मेडिकल कॉलेज है उसमें डॉक्टर रहते हैं, सारी चीजें होती है, मगर क्या होता है जो उनके प्राइवेट जो क्लिनिक होते हैं, यहाँ पे सेटिंग होती है, वहाँ पे अपने एम्बुलेंस वालों से कह दिया जाता है, वो एम्बुलेंस वाले 10,000 या 15,000 रुपए जो कमीशन होती है उसके द्वारा जो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू करवा देते हैं। वहाँ पे जो गरीब आदमी होते हैं उनको काटते हैं। फिर उसके बाद जैसे पेशेंट देखता है मामला गड़बड़ दिखा है, जैसे हो गया, तो उससे आगरा के लिए रेफर करते हैं। वहाँ पे जब से नहीं होते पेशेंट पैसे तो उसके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करते हैं, और बाकी खर्चे के लिए फोन करके बोल देते हैं कि हम पैसे से भेज रहे हैं, क्योंकि वो ये लोग ये चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल से इन लोगों को कैसे हटाया जाए वहाँ से। तो वही बात जब सीएमओ से की जाती है तो सीएमओ साहब कहते हैं कि आपके द्वारा जानकारी में आई है, फिर उसके बाद जांच करेंगे। जांच के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति होती है। ठीक है। ऋषि सेंगर, फरुखाबाद में भी ऐसा ही मामला सामने आया जहाँ पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था, और जो कि अपने आप में एक शर्मनाक बात है कि इलाज ना करना, किसी भी मरीज को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना, जिसमें कहीं ना कहीं मरीज की मौत भी हो जाती है। इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इन पर रोकथाम के लिए क्या किसी तरीके का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल, जब बात की जाती है सीएमओ से, अभिनंदन कुमार से, वो कहते हैं जांच कराएगी, जांच कराने के बाद टीम गठित कर दी गई, टीम गठित होने के बाद जांच होती है, जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, जिससे लगातार ये लापरवाही उजागर हो रही है स्वास्थ्य विभाग की, और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है। कुलदीप, अगर हम बात करें यहाँ पर सरकारी अस्पतालों की, तो क्या वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है? जो आयुष्मान कार्ड धारक है वो मरीज दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, पीलीभीत में 254 करोड़ की लागत का मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन अगर मौजूद लोगों को परेशान कर रही है, और कहीं ना कहीं अगर अधिकारियों से भी बात की जाती है तो वो स्टाफ की कमी का हवाला देते हैं। और स्वास्थ्य सुविधाओं में चूंकि ओपीडी बहुत अधिक होती है, अगर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो 1500 की ओपीडी होती है, लेकिन डॉक्टरों की संख्या लगभग 11 के आसपास है, तो बहुत सारे मरीजों को वापस लौटना पड़ता है। आने वाले वक्त में जब मेडिकल कॉलेज शुरू होगा तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति कही जाए तो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम लेंगे। आप और बता दें आपको कि फिलहाल इस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं, और ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, 4 अलग अलग मामले जहां पर सरकारी अस्पतालों के इस तरीके के मामले आना आम बात हो गई है। यूपी सरकार सरकारी चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज का दावा लगातार कर रही है, लेकिन जिलों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं इन दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। बलिया जिला चिकित्सालय से ये चौंकाने वाले मामले सामने आए, जहां मरीज को ऑपरेशन थिएटर से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने डॉक्टर द्वारा मांगी गई रकम नहीं दी थी। पीलीभीत में आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद गरीब दम तोड़ रहे हैं, जबकि एटा और फरुखाबाद में ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों द्वारा महिलाओं को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जबकि सरकार के दावों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बलिया, पीलीभीत, एटा और फरुखाबाद की, जहां पर सरकारी अस्पतालों में लापरवाही देखने को मिल रही है। इलाज नहीं किया जा रहा है, जो आयुष्मान कार्ड धारक है उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, और डॉक्टर्स की कमी होने की वजह से लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, या फिर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट होने के लिए कहा जाता है और ऐसे में रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं। इस तरीके के मामले भी आए दिन देखने को मिल रहे हैं। कैसे यूपी की
अस्पतालों की व्यवस्था सुधरेगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, सरकारी अस्पताल में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनका लाभ जनता को मिले। हालांकि जो जिम्मेदार हैं वो ऐसा नहीं चाहते और अपनी जेबें भरने के लिए वो आम जनता को परेशान कर रहे हैं। आम जनता कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से परेशान होती हुई नज़र आ रही है और मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके की घटनाएं आम हैं। कैसे सुधरेगी व्यवस्था, ये देखना होगा। चार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जिला चिकित्सालय के क्या हाल है या सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, पीलीभीत की अगर हम बात करें तो पीलीभीत में फिलहाल जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर जो सीएमओ हैं या फिर जो अन्य जिम्मेदार हैं वो क्या निरीक्षण करने आते हैं? वो क्या ये जानकारियाँ जुटाने की कोशिश करते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं या जो तमाम और लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो सीएमओ निरीक्षण करने जाते हैं और सीएमओ से जब इन बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली जाती है तो उनका कहना है कि स्टाफ की कमी है, जिस वजह से ये सारी असुविधाएं हो रही हैं। जैसे जैसे स्टाफ बढ़ेगा सारी असुविधाओं का समाधान होगा। और जो मौजूदा स्थिति में डॉक्टर है, अगर सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो वहाँ मरीजों के मुकाबले में डॉक्टर कम है, इसलिए ये असुविधाएं होती हैं। आयुष्मान कार्ड की बात की जाए तो लाखों की संख्या में आयुष्मान कार्ड है, लेकिन जो निजी अस्पताल में, जैसा कल का ही मामला है, आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी उसका लाभ पीड़ित को नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं निजी अस्पताल के लोग हैं वो सरकार की जो सुविधाएं हैं जिससे गरीबों के लिए कोई असुविधा ना हो, ऐसा सरकार का मानना है। और लगातार आयुष्मान कार्ड धारकों को लाभ भी दिया जा रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं का, लेकिन निजी अस्पताल के लोग उसका मजाक बनाने में लगे हुए हैं और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सरकार के प्रयासों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं डॉक्टर। सरकारी अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें आम जनता को परेशान करती हैं और कहीं ना कहीं इन पर सुधार की ज़रूरत है। आयुष्मान कार्ड धारक होने के बावजूद भी लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। और जनहित पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।